वेलकम एवरीवन। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कुछ हटके होने वाली है। हटके इन द सेंस अनमैरिड्स के लिए होने वाली है, जिनकी शादी नहीं हुई, जो रिलेशनशिप्स में हैं, या यू नो देयर इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन और समथिंग लाइक दैट। तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है और इसका मुझे प्रेरणा, इसकी मुझे इंस्पिरेशन इसलिए मिली है कि मैंने लास्ट 3 दिन में जितने भी सेशंस लिए हैं उसमें 80% ऑफ द सेशंस मेरे सब अनमैरिड लोगों के साथ आए हैं। एंड एनर्जीज जो मैं फील कर पा रही हूँ वो पता कैसी है, जैसे कि कुछ तो हुआ है। इट्स लाइक वो सॉन्ग है ना, वाज दैट सॉन्ग, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे, कुछ तो अलग है, कुछ तो बदला है, आई वुड से। सो इसीलिए मैं रीडिंग लेके आ रही हूँ। तो ये रीडिंग उन सारे अनमैरिड्स के लिए है जिनके लास्ट 3 मंथ्स में अपने पार्टनर से, लवर से, या जिनके साथ भी वो रिलेशनशिप में थे, उनसे किसी भी तरह का कोई डिस्टेंस हुआ है, कोई या तो हार्ट ब्रेक हो गया या फिर आप ऑफिशियली अलग नहीं हुए हो, लेकिन कुछ तो ऑफ हुआ है, राइट? तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। एंड जो मैरिड है गाइज, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स डू द एनर्जी चेक ऑफ दिस पर्सन जिसके बारे में भी अभी आप सोच रहे हो। लेट मी पुल आउट फ्यू कार्ड्स, प्लस मैं एक गाइडेंस भी लूँगी। एक तो हम एनर्जी चेक करेंगे सामने वाले की, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो कि उनकी एनर्जीज आपके लिए हैं क्या, ये चीज़ें हो क्या रही हैं, क्यों हो रही हैं, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। दूसरा, आपके लिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहा है जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेके, ठीक है? सो गाइडेंस भी आ गई है हमारे पास। सो लेट्स सी द कार्ड्स। ओके, गाइडेंस इज हेयर, कार्ड्स आर हेयर। ओके, सबसे पहले मेरे पास जो कार्ड आया है ऑब्वियसली सेपरेशन का कार्ड है। तो क्लियरली डिस्टेंस तो आया है आपके रिलेशन में, एंड ब्रेकअप हुआ भी हो सकता है, या फिर बात कम हो गई है एंड आपको लग रहा है कि अदर पर्सन इज़ मेंटेनिंग अ डिस्टेंस। ऑफिशियली यू आर नॉट सेपरेटेड, बट कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं कि कोई एक पर्सन जो है ना वो कोप अप नहीं कर पा रहा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या रिलेशन में, ठीक है? सो दैट इज़ अ थिंग। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने गुड मॉर्निंग मैसेज किया और बंदा आपके मैसेज का रिप्लाई या आपके मैसेज को देख ही आफ्टरनून में रहा है। दैट इज़ वन थिंग जो बहुत क्लियर है। सो जिसकी भी ये सिचुएशन अभी है तो वो रुक जाओ, क्योंकि ये पूरा सुन लेना कि एग्जैक्टली गाइडेंस भी क्या आ रही है आप लोगों के लिए और ये हो क्यों रहा है। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज़ अ रिवीलिंग कार्ड कि ये जो चीज़ें हो रही हैं हो क्यों रही हैं। सेकेंड इज़ जो मुझे दिखाई देगा, दैट इज़ फैमिली कार्ड। फैमिली देख रहे हो? तो 100% फैमिली का कोई इंटरवेंशन हुआ है जिसके बारे में सोच रहे हो उनके एंड से। सो या तो कोई फैमिली से प्रेशर आया है, ठीक है, या फिर अदर पर्सन को ये नहीं लग रहा कि वो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, या फिर उसको ये रियलाइज़ करवाया गया है कि मे बी ही इज़ नॉट रेडी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर वो लड़की हैं तो उनको ये फील करवाया गया है कि शी और यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर हर। तो कोई फैमिली इंटरवेंशन कहीं ना कहीं से हुआ है, ठीक है? और एक और चीज़ भी है कि मतलब दिस पर्सन, जिस पर्सन के बारे में हम सोच रहे हो ना, ही और शी हैज़ चूजन द फैमिली। वो अभी अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही उलझे हुए हैं। उनको नहीं समझ आ रहा कि उनको आपके लिए कोई स्टैंड लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन है। सो दैट इज़ वन थिंग जिसकी वजह से मे बी हो सकता है वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि चीज़ें कुछ ऑफ सी हो गई हैं अचानक से। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, अगर मैं थर्ड कार्ड देखूँ, सी दिस पर्सन रिग्रेट लिखा हुआ है। सो ये बहुत अजीब सी बात है कि ये सब चीज़ें तो सही हैं, बट उन्हें बहुत तगड़ा वाला रिग्रेट भी हो रहा है। अब ही और शी जो भी ये सिचुएशन में है पर्सन, जो ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो ये सिचुएशन में आपके साथ ये सोच रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते थे, बट वो नहीं कर पाए। अब उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक दैट कैन बी 2 थिंग्स मेजरली। या तो इस पर्सन ने साइलेंस चूज़ किया,
आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी नहीं किया और बिना क्लोजर के ही आपसे दूर हो गया है, ठीक है। या फिर ही और शी हैज़ यूज द रॉन्ग टोन, रॉन्ग वर्ड्स आपके साथ, और ये इंटेंशनली भी हो सकता है कि आप अपने आप इनसे दूर हो जाओ, ठीक है। तो ये रिग्रेट इनको हो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं पता है कि कुछ तो उनकी तरफ से आपके लिए गलत हुआ है, तो ये रिग्रेट मोड में तो ये है ही है। लास्ट अगर मैं जो कार्ड देखूं तो लास्ट कार्ड में क्लियरली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कन्फ्यूजन है। तो दिस पर्सन इज इन डायलेमा अबाउट यू, ये आपको लेकर ही कंफ्यूज्ड है कहीं ना कहीं, दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। मतलब इस पर्सन की अभी भी एनर्जीज क्लियर नहीं है एंड ही और शी इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट यू। जब ये दिल से सोचते हैं तो इनको लगता है कि यार यू आर द राइट पर्सन, बट जब ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो इनको लगता है दैट मे बी यू आर नॉट द राइट पर्सन, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर हिम और हर, और शी इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, आई डोंट नो, मुझे ना बार बार एक चीज़ रिंग हो रही है, इन द सेंस एक चीज़ मुझे बार बार चैनलाइज हो रही है इस चीज़ के लिए कि देर इज़ सम कंसर्न अबाउट, मतलब ये जो रिलेशन में है ना आप, उसमें दो कंसर्न्स हैं। या तो कुछ एज गैप का पंगा है, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग, जो एक एज गैप का सीन हो सकता है, ब्लॉकेज, या जिसकी वजह से मे बी फैमिली भी इंटरवेन कर रही है और सब कुछ हो रहा है। दूसरा, डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कल्चर है, तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी कंफ्यूज। मतलब वो ये सोच रहा है कि मेरे लिए ठीक होगा तो क्या ये मेरी फैमिली के लिए ठीक होने वाला है, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या मेरी फैमिली से एक्सेप्ट कर पाएगी। तो वो सब कुछ सोचते हुए दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी unclear, confused, and he's doing whatever right now I have told you in this situation, or you must have felt. Now coming to the गाइडेंस, कि गाइडेंस यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है, ये तो उनकी एनर्जी थी, आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो पहली चीज़ है मेरे पास वो आई है अनसर्टिनिटी। यूनिवर्स भी यही कह रहा है। अब यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है, व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग, कि अगर इतने टाइम के बाद भी कोई पर्सन आपको लेके अनसर्टन है, अब आपको भी ये सोचना चाहिए कि इफ़ दैट पर्सन इज़ राइट फॉर यू और नॉट, बिकॉज इतनी अनसर्टिनिटी, बिकॉज मुझे यहाँ पे पर्सन की अनसर्टिनिटी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है, राइट। एंड द रीज़न, अनसर्टिनिटी की वजह से आपका सिचुएशन ऐसा हो रहा है, आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप कभी कभी बिल्कुल डिप्रेसिंग जैसा भी बिहेव करते होगे। सो रीज़न ये है कि आपको कहीं ना कहीं होप रहती है, बट द पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड एंड देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो गाइडेंस में आई है, जो क्लियर कर रहे हैं यूनिवर्स, वो है मिरेकल। अब दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज आई मस्ट से। यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो भी आपका रिलेशन है या था, इसका आपकी लाइफ से चले जाना, अगर वो जा चुका है, या आपसे डिस्टेंस होना, अगर वो नेचुरली हो रहा है, राइट, एंड यू फील्स दैट कि हाँ ये नेचुरली अलग हो रहे हैं, हम दूर हो रहे हैं, ऑल दैट थिंग्स, एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग, देन ये आपके लिए ब्लेसिंग्स ही हैं। मिरेकल ये नहीं है कि एक्स वापस आ जाएगा या चीज़ें, मिरेकल ये है कि अगर वो चीज़ें नेचुरली जा रही हैं, दैट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। ब्लेसिंग इस हिसाब से कि इस रिलेशनशिप से आप कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपको बाउंड्री सिखा के जाएगा, बेटर फ्यूचर पार्टनर आप अट्रैक्ट कर पाओगे इस रिलेशनशिप के बाद। आपको लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया, अगर ये नहीं रहा तो सब ख़त्म हो जाएगा, बट ये आपकी लाइफ का एक वन ऑफ द कार्मिक लेसन है, एंड जो आपको कुछ सिखाएगा, दैट इज़ आई एम श्योर ऑफ। सो एक बात बस ध्यान रखना कि यार फेथ रखो एंड फोर्स मत करो, ठीक है। फोर्स करके आप आज तो उस पर्सन को अपनी तरफ खींच लोगे, लेकिन कब तक पकड़े रखोगे। सो व्हाट आई ट्रूली बिलीव इज़ कि यार जो जनरली आपका है ना, वो राइट टाइम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि खो जाओ जो ढूंढता हुआ है, बस उससे मिलना, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर ऑल द अनमैरिड पीपल, जैसे मैंने बताया, एंड देयर इज़ अ कंडीशन कि क्या हो सकता है। सो अगर
ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, एंड सो दैट मुझे पता लग जाए। एंड इस रीडिंग को अपने उस फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना जो कहता है कि मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ और अभी भी सैड सॉन्ग सुनता है राइट या सुनती है, राइट। एंड और हाँ, कमेंट्स में ये मत पूछना कि क्या वो वापस आएगा या वो वापस आएगी, right? Just book your one-on-one session, and we'll see what is your personalized guidance, because this is collective, right? Collective is like a weather forecast. Okay, so thank you so much. मिलते हैं next reading में. Thank you. Take care.